एक नया दिन दिया और एक नई शाम देखी हम सब स्तुति और आराधना करने वाले हो पा रहे हैं। आइए हम सब बच्चे लगाए हम सबसे पहले स्तुति आराधना में सबसे पहले महान सभा को शुरू करने से पहले हम सब प्रार्थना के करते हैं और प्रार्थना में निवेदन हमारी मम्मी करेंगी। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदा शुक्र समय के लिए और आपसे प्रार्थना करते हैं जाने जाने में कोई गुनाह हो उसे माफ करिए। आपसे प्रार्थना करते हैं कि खुदा मार मारे सबकी रक्षा करिए। खुदा से अच्छे मन की आपसे प्रार्थना करते हैं जब आपके दास आपको वचन बोले खुदा हम तो सुन के ग्रहण करने वाले बताने वाले हम सबको अपने हाथों में लीजिए और इस आराधना करने वाले यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आइए हम सब खुदा की स्तुति और आराधना करते हैं और गीत आशीष गाते हैं। जिस पर खुदा नाम आते हैं। पेज नंबर 40 हिम नंबर 22 हिम नंबर 22। Yeah.
उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, I am so very short. चलते हैं और गीत है तेरा प्यारे मान तेरा प्यारे तेरा प्यारे मामा तेरा प्यारे जान तेरा प्यारे मामा तेरा प्यारे जान मैं तो पहले बोला तुझे आई मुझे आई दवाइयों का के जीवन में कोई भी गवाही है तो गवाही सभी को प्रेज द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देंगे आज के पवित्र दिन के लिए और खुदा को धन्यवाद देंगे आज के पवित्र भवन के लिए कि खुदा ने हमें ये भवन दिया कि हम निकल में यहाँ पर अपने गुनाहों को, अपने खुशियों को, अपने दुख को यहाँ लाने पाए, जिससे खुदा उन पर अपनी आशीष दे और जो भी मुसीबत या परेशानी या हमें किसी चीज की जरूरत है खुदा देखता है और जानता है, वो हमारी इच्छाओं को पूरा कर देता है। तो हम इन बातों के लिए खुदा को धन्यवाद देंगे और धन्यवाद देंगे कि दो दिन 3 दिन पहले मेरा पैर पूरा मुड़ गया था और बहुत अच्छी खासी मौज आई थी बहुत, और मैं चल भी नहीं पा रहा था। मैं धन्यवाद दूंगा खुदा को कि खुदा ने ऐसा दास किया। उसी वक्त
मेरा जन्मदिन था और उस दिन प्रार्थना हुई शाम को, और सर के पापा ने हमें एक लोशन दिया लगाने के लिए। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि उसको मैंने 3 बार लगाया लोशन को, और सच बात है कि खुदा ने उसमें इतनी आशीष दी हुई थी कि मेरा पैर अगले ही दिन ठीक हो गया। मैं सच बता रहा हूँ, और मेरे पैर भी अच्छे चल रहा था, मैं चल भी रहा था, हर कार्य मेरे से अच्छे से हो रहा था। तो मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि खुदा सच बात है कि तू हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, और तूने मेरे पूरे शरीर की रक्षा करी। और जो भी सूजन पड़ता और मैं 4-5 दिन 1 हफ्ता बेड में रेस्ट करता, बैठा रहता, लेकिन तुमने बहुत अच्छे से मेरे पैर को अच्छा किया। इस चीज के लिए मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा। और मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि मेरी मम्मी के पैर में, घुटनों में बहुत दर्द था, और उसके गैप में जो गैप होता है वो कम हो गया गैप, क्योंकि मैं अगर डॉक्टर के पास लेकर गया था तो डॉक्टर ने बताया कि जो गैप है वो अगर धीरे धीरे कम होता जाए तो ये दिक्कत वाली बात होती है, और जब दोनों हड्डी चिपक जाएगी तो समझ लो कि दिक्कत आएगी। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि बहुत, मैं जो सोच रहा था उससे काफी ठीक है आपका पैर, और गैपिंग ज्यादा नहीं आई है। तो मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि खुदा के दास ने प्रार्थना की थी उसमें मम्मी के लिए, और वो भी जो दोनों पैर की हड्डियां हैं घुटने की, वो बहुत काफी अच्छी है। और डॉक्टर से एक्सरे करवाया, मेडिसिन ली, और जो डॉक्टर ने कहा है वो हमें करने के लिए मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि वो सब हम मम्मी के लिए कर रहे हैं। और खुदा उसको, मम्मी को बहुत जल्दी उनके पैरों को, उनके जितनी भी तकलीफ है उसको खुदा ने दूर कर दिया, कि हमारा विश्वास है। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि 3 साल पहले एक माला के पापा मम्मी लोग ने घर बनाया था, और खुदा से उसके लिए हमने आशीष मांगी थी और प्रार्थना करवाई थी सर से। तो अब क्या, उस घर के ऊपर हमने एक और मंजिल उनके पापा ने बनवा लिया है पूरी तरह से, और अब हम खुदा से विनती और प्रार्थनाएं मांगेंगे, और दास से कहेंगे कि वो घर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन उस घर पे उस आशीष के लिए खुदा इस भवन में हम उस घर के लिए प्रार्थना करें कि जो भी उस घर में सूरज, उनके पापा मम्मी रहते हैं, खुदा उस पर आशीष दे कि वो घर अच्छे से बन गया, और जो भी रहे खुदा उस पर वचनों के द्वारा आत्मिक रीति से उस घर को आशीष दे। और धन्यवाद की प्रार्थना इसीलिए भी कि उस घर को पूरा करने में खुदा ने बहुत सहायता मदद की। कौन सा पैसा कहाँ से आया, कैसे लगा, किसी को नहीं पता, सब खुदा की ओर से था। इन सब बातों के लिए मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा, और खुदा से विनती और प्रार्थना मांगूंगा कि वो दास के द्वारा, वचन के द्वारा उस घर को आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इतनी उत्तम बात की बातें पिता ने हम सब भाई बहनों को इकट्ठा किया, एकत्रित किया कि हम उसके पवित्र वचन से सीखने पाए, उसके पवित्र वचन से जानने पाए, और वो बातें, जो बातें पिता ने हमारे लिए और आपके लिए रखी हैं, उन बातों पे कान लगाने पाए। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए कि वचन हमें हमेशा एक बात की सीख देता है कि मेरे वचन में बने रहो। तुम दूर होके मुझसे कुछ नहीं कर सकते। आज जो दूर है, जो पिता के वचन को से दूर है, जो जानने के बाद भी दूर है, किसी ना किसी कारण, अपने शरीर के दर्द के कारण, अपने जीवन के कामों के कारण पिता के वचन में नहीं आए और भवन में नहीं बैठ पाए, या वचन को सुनने के लिए कान नहीं लगा पा रहे, हमेशा याद रखिएगा कि हम अपने जीवन में स्वतंत्र हैं, और हमें पिता ने स्वतंत्र इसलिए बनाया है कि उसने हमें स्वतंत्र करके
अपने प्रेम को दिखाया है। कितना प्रेम किया, देखो उसने मनुष्य से कितना प्रेम किया, कितना प्रेम किया बताओ। अब इस कितने को कैसे काउंट करोगे? कोई तराजू, कोई ऐसा नाप, कोई ऐसा बित्ता, कोई ऐसा तागा, कोई ऐसा टेप, इंची टेप, कोई ऐसी नापने की मशीन उत्पन्न ही नहीं है। उसने ऐसा प्रेम किया। सबसे पहले उसने हमें स्वतंत्र कर दिया। क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। वो चाहता तो हमें स्वतंत्र ना करता, हमारे मनों में, हमारे लिए, पूरे मानव जाति, पूरे मनुष्य जाति के लिए एक शब्द कहता कि पूरा मनुष्य मेरा भय मानेगा और मेरे चरणों में आके झुकेगा और जैसा मैं कहूँगा वैसा करेगा। उसने ऐसा नहीं कहा, उसने स्वतंत्र कर दिया। उसने कहा तुम्हें मेरे वचन को मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो तुम जा सकते हो, जैसा तुम्हारा मन। उसने सब कुछ बताया। उसने कहा देखो ये मृत्यु के वृक्ष का पेड़ है, इस वृक्ष के फल को कभी ना खाना, जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे। देखो ये जीवन के वृक्ष का पेड़ है, इस वृक्ष के फल को तुम खा सकते हो और इस वृक्ष के फल को जब तुम खाओगे तो तुम बहुत आयत का जीवन पाओगे। उसने कहा इस वृक्ष के पास आना और इसमें बने रहना, इससे जुड़े रहना, इसमें बने रहना। लेकिन शैतान का काम क्या है? शैतान का केवल एक काम, वो आपको किसी ना किसी तरीके से उस वचन से जिसमें आप जुड़ रहे हैं, बने हैं, जिसको आप सुन रहे हैं, जिसमें आप जीवन पा रहे हैं, सत्य के वचन से दूर करे। अब वो पैसे से दूर करे, या आपके शरीर की थकान से दूर करे, या आपके बच्चों के काम से दूर करे, या आपके बहुत से कामों के कारण दूर करे। बहुत से रास्ते हैं, एक रास्ता नहीं है। शैतान के पास एक रास्ता नहीं है, शैतान के पास हर तरफ से रास्ते हैं। लेकिन प्रभु का मार्ग ही क्या? प्रभु का कितना मार्ग है? और शैतान का करोड़ों खरबों, कहीं से भी, किसी भी गली से, किसी भी चीज से वो कुछ भी करते। तो वो केवल एक चीज चाहता है कि तुम पिता के वचन से दूर हो जाओ, तुम पिता के वचन से दूर रहो, तुम उसके वचन को ना जानो। लोग कहते भी हैं कि तुम उससे दूर रहा करो। क्या कहते हैं? दूर रहा करो, उससे दूर रहा करो, उसके पास न जाया करो। उसके पास जाओगे वो तुम्हें अपने जैसा बना देगा। देखिए, हमेशा याद रखिए, जो सत्य है वो कभी भी चिल्लाता नहीं है, कभी भी अपनी तारीफ नहीं करता है, कभी भी अपना बखान नहीं करता है, कभी भी अपने विषय में उसाते हैं, कुछ भी नहीं चाहता। बस सत्य केवल एक चीज चाहता है कि तुम उस सत्य को जानो। क्या? सत्य को जानो। क्योंकि जब तक तुम सत्य को नहीं जानोगे तब तक तुम उस सत्य के विरोध में खड़े रहोगे। अगर कोई कहे कि नहीं मैं सत्य को नहीं जानता, तो वो तो उसका विरोधी है। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं ज्योति की संतान हूं परंतु ज्योति की संतान की तरह काम ना करे, तो अभी तक उसने ज्योति को जाना नहीं और अभी तक वो ज्योति में जन्म नहीं लिया। यह अवश्य है कि जिस तरह से तुम कहो कि मैं ज्योति की संतान हूं, तो उसी ज्योति की संतान की तरह ही तुम्हें अपने जीवन में काम भी करना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे प्रेरितों उसका 26वां अध्याय, प्रेरितों 26। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कल हमने पढ़ा भी था, बच्चे बात नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों 26।
हालेलुया। हालेलुया। फिर तो 26 और उसकी हालेलुया हालेलुया। 16वीं आयत। परंतु तू उठ, अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। आपने देखा क्या कहा गया? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या कहा गया? मैंने तुझे दर्शन क्यों दिया? मैंने तुझे अपने वचन की बातें क्यों बताई? आज तू जो वचन के पास आया है, आज तू जो भवन में बैठा है, आज तू जो वचन को सुन रहा है, मैंने तुझे क्यों बुलाया है? मैंने तुझे क्यों इस वचन को निकट आने के लिए और इस वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए कहा? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई अपने आप से पूछो कि भैया मैं तो दुष्ट, तुच्छ, अधर्मी और कभी खुदा के वचन को सुनने ना वाला व्यक्ति था। मुझे ही खुदा ने अपने वचन को जानने और उसके वचन में चलने और उसके भवन में पहुंचने और उसके वचन में परिश्रम करने और उसके वचन को सुनकर बहुत से लोगों को बताने के विषय में क्यों कहा? क्यों मुझे रचा? क्यों मुझी को क्यों दर्शन दिया? मुझी को क्यों पिता ने कहा? हालेलुया। हालेलुया। कभी आपने ऐसे पूछा है अपने आप से, अपने खुदा से? बताइए, कभी आपने इस तरह से पूछा खुदा मुझे क्यों? नहीं। बहुत से क्रिश्चियन हैं, बहुत से ईसाई हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, सुंदर सुंदर हैं, क्यों? बहुत बढ़िया बढ़िया प्रेस करे हुए कपड़े पहन के आते हैं। कैसे? ऐसे किए हुए कपड़े और बढ़िया से सेंट लगा के, सूट बूट पहन के, हाँ बढ़िया बढ़िया लग्जरी गाड़ी, बढ़िया बढ़िया संसार में सबसे बुद्धिमान, क्या सबसे बुद्धिमान, उनको क्यों नहीं चुना? उनको क्यों नहीं बताया? मुझ निकम्मे को आपने ये दर्शन और ये भवन और ये वचन की बातें क्यों दी? जिस दिन आप अपने आप से ये बातें पूछेंगे, आप बहुत कुछ वचन में जान जाएंगे। आज हम जो कुछ पिता के वचन में पिता हमें दे रहा है उसे नहीं जानते, उसकी वैल्यू नहीं जानते कि कितना पिता दे रहा है। आज हम भवन में आते तो हैं और वचन को पढ़ते भी हैं, लेकिन वचन को पढ़ने या भवन में आने और रोज प्रार्थना देखने के बाद, महासभा देखने के बाद भी हम अपने ऊपर गमन करते हैं कि देखो हम कितने अच्छे हैं, या हम के वो कितने प्रभु के भक्त हैं, कितने अच्छे से हम हर जगह देखो जाते हैं और परिश्रम करते हैं। लेकिन कभी आपने ये जाना कि आपको ये उत्तम फल जो वचन में लिखा है कि वो अपने दास दासियों को देता है, वो हमें क्यों दिया? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकम्मों को वो क्यों दिया पिता ने? ताली वाली नहीं बजाएंगे? एक आयत पढ़ेंगे।
मत्ती 22:8। भैया बताइए, आप अपने घर में कभी बाइबल पढ़ते थे? आप अपने घर में कभी चर्च जाते थे? आप अपने घर में कभी प्रार्थना में बैठते थे? आपके घर में, आपके सामने आपके बहुत से मित्रगण चर्च जाते थे, बाइबल पढ़ते थे, वो आपसे मिलते भी थे, आप उन सब चीज से अलग रहते थे। हम ही को क्यों पिता ने वचन भवन, प्रतिदिन की महासभा, कभी आप लोगों ने ये सब पूछा नहीं खुदा से? महाराज जी, क्यों पिता ने मुझे प्रतिदिन की महासभा, क्यों पिता ने हमें ये भवन, क्यों पिता ने हमें अपने वचन को प्रतिदिन सुनने वाला मन और ये महासभा दी? मत्ती 22 8। तब उसने अपने दासों से कहा, सुनो, खुदा कुछ कह रहा है। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तैयार है, विवाह का भोज तैयार है, और बहुत से लोग बढ़िया बढ़िया सूट बूट पहन के घूम रहे हैं, बहुत से लोग भक्ति का भाव रख के घूम रहे हैं, लेकिन भोज तैयार है, आ नहीं रहे। क्या लिखा पड़े? तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। निमंत्रित, जिनको निमंत्रण दिया गया था, जिनको बुलाया गया था, वो योग्य नहीं है, और जिनको निमंत्रण नहीं दिया, जिनको बुलाया नहीं, वो प्रभु के वचन में आ गए। हेलो हेलो, प्रभु ने निमंत्रण दिया था क्या? यस, बुलाया भी था, लेकिन कोई योग्य नहीं। क्या? कोई योग्य नहीं। क्या लिखा? तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। मैंने घर जा जाके निमंत्रण दिया, मैं लोगों के घरों में गया और उन्हें प्रभु के वचन को बताया, और उन्हें उनके घरों में जाकर निमंत्रण दिया। उन्होंने उस निमंत्रण को लिया और कहा, हम आएंगे आएंगे। क्या? आएंगे आएंगे, परंतु वे योग्य न ठहरे। हम लोग जो कभी बाइबल नहीं पढ़ते थे, हम लोग जो कभी प्रार्थना नहीं करते थे, हम लोग जो कुछ नहीं जानते थे, जो हर समय हर जगह झुकते थे और एक अलग ही दुनिया में जी रहे थे। कलाम में कहा गया, वचन में कहा गया, नबी आयत, इसलिए चौराहों, कहाँ पर जी रहे थे? हम कहाँ मिलते थे? वो उस चौराहे पे होगा भैया, इसी चौराहे पे तो खड़ा होता है। क्या हाँ नहीं दिखा क्या? अच्छा, आगे वाले चौराहे पे देखो जाके। क्या तारीफ नहीं? हम लोग कहाँ पाए जाते थे? चौराहों पर। देखा, वचन में जो लिखा है, अगर हम उसको जान लें, समझ लें, तो हम पिता ने हमारे साथ जो किया, जो भलाई की, जो हमारे साथ पिता ने अनोखा काम किया, हम उसके विषय में अपने जीवन भर पिता का भय मानकर धन्यवाद देंगे। बैठ जाओ सब। जीवन भर पिता का भय मानकर पिता के वचन में, उसके मंदिर में आएंगे। लेकिन जब हम उसका अनोखी दया, अनोखा कृपा, अनोखा काम जो उसने मेरे साथ किया नहीं जानेंगे,
तो हम कभी भी अपने जीवन में पिता के वचन से दूर भाग सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रेरितों 26 और 16 में लिखा है, परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो। अरे हम गिरे थे क्या? यस, आज हम पढ़ रहे हैं पौलुस गिरा, लेकिन अपने आप को देखो कि तुम कहाँ गिरे थे। यस, पौलुस तो भूमि की मट्टी, भूमि की रेत पे गिरा था। हम तो भूमि से बहुत नीचे गिरे थे। हम ऐसी जगह गिरे थे जहां पर से कभी कोई उठा ही नहीं सकता। लेकिन जैसे पिता ने पौलुस को कहा तू उठ और अपने पांव पर खड़ा हो, वैसे ही पिता ने मुझे भी खड़ा किया। आमीन। क्या लिखा? पढ़े जरा 16 में। परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है। यानी हमारे पास पिता का वचन क्यों आया? आखिर पिता का वचन मेरे और आपके पास क्यों आया? कह रहा मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है। यानी कि पिता का वचन हर एक उस जने के पास इसलिए जाता है, इसलिए जाता है। 17वीं आयत पढ़ें। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा। बचाता रहूंगा। क्यों बचाता रहूंगा? क्योंकि तू उनमें जाकर मेरे वचन का प्रचार करेगा। आमीन। पढ़े जरा पूरी आयत 16वीं और 17वीं। परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक। ओ माय गॉड, मुझे केवल सुनना नहीं है, सेवक। भैया हम तो जाते हैं, हम तो सुन लेते हैं। भैया हमने वचन सुन लिया, कल सुना था वचन, आज सुन लिया, परसों सुना था, परसों भैया हम गए हुए थे ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंका टिंका टिंका, बोलो ऐसे। टिंका टिंका। क्यों परसों कहाँ गए थे? टिंका टिंका कहाँ? अगर हम अपने पिता की थाल, पिता क्या बेचता? थाल। अच्छा ये बताइए, पिता स्वर्ग से मन्ना बरसाता था कि नहीं? और पिता ने कहा भोर की किरण पड़ने से पहले, सूरज की किरण पड़ने से पहले भोर में ही मन्ना बटोर लेना, और जो मन्ना नहीं बटोरेगा वो सूरज की किरण पड़ेगी और मन्ना खराब हो जाएगा। वो मन्ना बरसा किसी ले रहा है? मेरे और आपके लिए। और अगर हम जाके ना बटोरे तो यानी जिस दिन हम वचन नहीं सुन पाते हैं तो उस दिन का मन्ना हम क्या करते हैं? खराब। पिता ने कहा उतना ही बटोरना जितना खा सको। अर्थात जब हम नहीं बटोरते हमारे लिए प्लेट तो उतरती है भैया। भाई देखो, पिता को मालूम है, रोहित को नहीं मालूम। रोहित ब्रदर अपनी जगह पर अपने ठहराए हुए समय पर पहुंच के प्रचार कर देता है। खुदा ने जो कहा वैसा प्रचार। ब्रदर रोहित आपको फोन करके नहीं पूछता कि आपने वचन सुना, आप आएंगे भवन, कल भैया मंगल है, भवन आना है। कभी कहा? उनको कोई मतलब नहीं, आओ या ना आओ, वो जाएंगे 4 बजे शुरू करेंगे, अपना वचन करके फिर अपना घर पहुंच जाएंगे। क्यों? उनको कोई मतलब? क्योंकि ये खुदा का। अब अगर आप वचन रोज सुन रहे हैं और आपको मालूम है कि खुदा का भोजन थाल उतर रही है और हम वो उस भोजन को, थाल को ना खाएं, तो पिता किससे लेखा लेगा? ब्रदर रोहित से? बताइए, पिता किससे लेखा लेगा? बताइए। ब्रदर रोहित से लेखा लेगा या हमसे लेखा लेगा? अगर ब्रदर रोहित एक दिन मीटिंग ना करे तो ब्रदर रोहित पे आएगा कि भैया तुम क्यों नहीं गए। भाई मैं किसी मनुष्य के डर के कारण थोड़ी ना मीटिंग लेता हूँ।
तो खुदा के वचन के, खुदा के भय के कारण मीटिंग कर रहा हूँ। और अगर मैं मीटिंग ना करूँ तो खुदा मुझसे पूछेगा। मैं अपना काम पूरा करता हूँ, ठहराए हुए समय पहुंच जाता हूँ, और उस मीटिंग को अगर आप ना सुने, क्योंकि उसने मुझे दर्शन क्यों दिया, और जब दर्शन दिया तो उसने कहा तू कहाँ है। भाई आदम और हव्वा के पास ठहराए हुए समय पे खुदा आ गया, और जब आदम और हव्वा के पास ठहराए हुए समय पे खुदा आया तो पूछा कहाँ है आदम, तू कहाँ है। अरे प्रभु आदम हव्वा नहीं है, चले जाओ, पूछ है कहाँ है। क्यों? क्योंकि मैं तो आ गया। अब क्या जैसे खुदा आदम और हव्वा के ठहराए हुए समय पर, दिन के ठंडे समय पे आ गया अपने ठहराए हुए समय पे, तो आदम और हव्वा वहां नहीं थे, चुप रहे थे, तो खुदा ने पूछा तू कहाँ है आदम, तू कहाँ है। तो क्या वैसे ही खुदा हमसे नहीं पूछता है तू कहाँ है। माया हमारे साथ जो ट्रेजेडियां होती है वो क्यों हुई, क्यों हमारे साथ ट्रेजेडी हो रही है। हम नियम के अनुसार वचन में चल रहे हैं, रोज तो वचन सुनते हैं, एक दिन का दुक्का दिन छूट गया तो ये काम नहीं होना है। जो वचन में प्रतिदिन चलता है उसके ऊपर एक सेवा दी जाती है। देखिए पिता ने कहा कि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया कि मैं उन बातों को, पढ़िए जरा 16वीं आयत में क्या पढ़ा है। परंतु तू अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवन और उदाहरण देना हो जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। मैं तुझे दर्शन जिसके लिए दे रहा हूँ, जो बातों को तूने देखा है उनका तू सेवक बनेगा, और उन बातों को ले आके तू लोगों को बताएगा। पढ़ेगा 17वीं आयत। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ। मैं तुम्हें उससे बचाता रहूंगा जिनके पास मैं तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले। अरे कि तू उनकी आंखें खोले। भैया हम तो भैया उड़ाते हैं। भैया बड़े कहते हैं वचन सुनते, बड़े सुनते, उस दिन तो वचन सुना नहीं, उस दिन तो हम आ जाते हैं। सुनाई दे, यानी वचन सुनना कोई जरूरी नहीं है, ये भी वचन सुनने को टाल देते हैं। क्या मैंने तुझे ये बातें, मैंने तुझे ये दर्शन इसलिए दिया ताकि तू उनके बीच में जाएगा और मैं तुझे उनसे बचाऊंगा, और तू उनको मेरी बातें बताकर उनकी आंखें पढ़े, तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से खुदा की ओर फिरे। अब भैया जब उनके बीच में गए तो उल्टा भैया वही हमको वचन से दूर ले गए। पता चला हमने 2 दिन वचन ही नहीं सुना। माला दीदी पिता ने भेजा हमें उनके पास कि हम उनकी आंखों को खोलें और वो अंधकार से फिरे और ज्योति में आए, और पता चला हम उनके पास गए तो उन्होंने ऐसा चक्कर चलाया कि हम ही 2 दिन अंधे हो गए। और फिर पूरे शरीर में दर्द होने लगा, नहीं पूरे शरीर में हुआ था ना, कुछ अच्छा नहीं लगा था, अजीब सा लग रहा था। अभी सोचा कि जब मैं अपने ससुराल जाता हूँ तो 1.5 दिन के लिए जाता हूँ। कितने दिन के लिए? उस 1.5 दिन में
तीन दिन का प्रचार करता हूँ। Praise the Lord. उस 1.5 दिन में भी मैं उनके साथ खिलता विलता क्यों नहीं हूँ, बातें क्यों नहीं करता हूँ? उस 1.5 दिन में भी वचन का प्रचार क्यों करता हूँ? कभी सोचा? वह ये देखते हैं कि ये छोड़ेगा नहीं। ये हमेशा एक बात याद रखिए, हर जगह हम जब जाते हैं तो उसके गवाह बनते हैं। आप पर जो अनुग्रह हुआ है, आपको जो दर्शन पिता ने दिया है, वो इसलिए नहीं दिया कि आप संसारिक लोगों में जाकर उनके समान काम करें। हम संसारिक लोगों के बीच में जाकर भी हमें अपने पिता की गवाह बनना है। हो सकता है हम कहीं जाएं तो वहां पर हमें वचन को सुनने का समय ना मिले, लेकिन हम वहीं पर उनके सामने वचन लगा के सुने, तब वह भी देखें कि ये सब कुछ तो छोड़ सकते हैं लेकिन वचन नहीं छोड़ सकते। आपने अपने जीवन से खुदा को कैसा स्थान दिया? कह रहा मैंने तुझे दर्शन इसलिए दिया कि जो बातें मैंने तुझसे कही उन बातों को तू अन्य जाति और अपने लोगों में और बहुत से लोगों में जाके बताए, और मैं उनसे तेरी रक्षा करूंगा, और तब तू उनको मेरी बातें बताएगा तो वो अंधकार से ज्योति की तरफ फिरेंगे। और अगर मैं ही जाऊं और मैं ही उनके अधर्म और उनके अंधकार के कामों में हो लूं तो वो कैसे फिरेंगे? बताइए माला दीदी, माला दीदी बताएंगे, माला दीदी बताइए। भाई खुदा ने हमें भेजा कि जाओ तुम उनको अंधकार के कामों से फिर ज्योति के कामों में लाओ, तो हम जब गए तो हम ही अंधे हो गए। तो बताइए ये बात सही है कि गलत है? ऐसा करके हम क्या करेंगे? ऐसा करके हम प्रतिदिन का परिश्रम जो हम कर रहे हैं वो व्यर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 साल प्रचार किया, उसका कोई बखान नहीं करेगा। एक दिन अगर ब्रदर रोहित मीटिंग ना करे, पूरा लखनऊ गाना गाएगा कि वो छोड़ दिया। आपको देखो वो लोग बताएंगे जो लोग ने कभी मीटिंग का नाम ही नहीं लिया। क्या? जिन्होंने कभी मीटिंग का नाम ही नहीं लिया आपके सामने, लेकिन अगर एक दिन ब्रदर रोहित मीटिंग ना करे तो वही दूसरे दिन आपको बताएंगे अरे क्या हुआ, कल मीटिंग नहीं हुई। आप कब भचक्के हो जाएंगे, कहेंगे अरे ये तो कभी आज तक 16 साल में मीटिंग का नाम ही नहीं, ये कैसे जान गए कि मीटिंग में। सो चोर जो है वो घात लगाए बैठा है। घात किस चीज पे लगाए? आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आने जाने में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। आपके आने जाने, बोलने, चलने फिरने, एक एक चीज पर करोड़ों आत्माएं दुष्ट की लगी हुई कि तुम हल्का सा फिसलो, हम जाके तुम्हारी सारी बातें पूरे संसार में बखान करते। यीशु मसीह के मुंह से क्या वे ये चाहते थे कुछ ऐसी बात निकले कि जिसके बारे में जाके हम पूरे संसार में बखान कर दे और ये मारा जाए। क्योंकि फरीसी यहूदी शास्त्री और उनके धर्म गुरुओं ने कहा इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसके कारण हम इसे मृत्यु दंड दें। ओ माय गॉड, देखा आपने? वचन को समझे। कलाम कह रहा मत्ती 22:8। तब उसने अपने दासों से कहा क्या भोज तैयार है? अरे क्या भोज तुम्हारे लिए रोज आता है क्या? थाल रोज लगती है? कहाँ गायब हो गए थे? बताओ भाई, कहाँ गायब हो गए थे? मम्मी 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 भूख लगी, मैगी चाहिए, मैगी चाहिए मुझे अभी। बताइए भैया कहाँ गए हो गए थे?
भाई भोज तैयार है, Yes. भोज तो तैयार बढ़ा दिया, तो भोज तैयार है तो खाने वाले भी तैयार होने चाहिए। Yes. खाने वाले कहाँ थे? Now, बोलने गायब थे। मिस्टर इंडिया की वॉच कर। खाने वाले गायब, भोज तैयार, और गायब किसके साथ? जिनको ज्योति की ओर फिरने के लिए बताने गए थे, जिन अंधों के पास गए थे, जिन अधर्मियों के पास गए थे कि तुम ज्योति की तरफ फिरो, उन्हीं के बहकावे में आ गए। अरे रोज तो सुनती हो, रोज तो जाती हो, आज हमारे साथ चलो वहाँ। सच बात है। कहाँ? वहाँ ऐसे ही हवा के पास भी आया था बहकाने। अरे क्या हुआ? खा के देखो, बहुत बढ़िया है। अच्छा, भाई खुदा ने भोज तैयार करा, उसको वो फल खाना चाहिए था, जीवन के वृक्ष को। उन्होंने कौन सा भोज खा लिया? मृत्यु का। अगर हम अपने पिता की भोज से नहीं खाते तो जरूर से जरूर हम शैतान की मेज से खा रहे हैं। भैया खाओगे तो दो मेजें, एक प्रभु की मेज, एक शैतान की मेज। उसने कहा दोनों मेजों से तुम नहीं खा सकते, या तो तुम प्रभु की मेज से खाओगे या शैतान की मेज से। अभी आपने पढ़ा कि भोज तैयार है। अब अगर भोज तैयार है और हमने नहीं खाया तो हमने यानी कहाँ खा के खाया? शैतान के यहाँ। आप क्या सोचते हैं? ये मीटिंग है? आप क्या सोचते हैं ये एक मीटिंग है रूह अफ़ज़ा और रसना? नहीं, ये मीटिंग नहीं है, ये भोज है जिसे पिता ने तैयार किया है। आमीन। और जिस चीज से तैयार किया है वो उसका लहू और उसका मांस है। उसने कहा जो कोई मेरे लहू और मेरे मांस में का मांस खाता उसमें मेरा जीवन है, और जो कोई मेरे लहू और मेरे मांस का इनकार करता वो मेरा नहीं, मेरे भेजने वाले का इनकार करता। अगर भोज तैयार है तो हमें भी वहां पर जाके खाना है, और अगर हमने नहीं खाया तो हम शैतान की मेज से खा रहे हैं। हम कितनी आसानी से बोल देते हैं कि भैया वो परसों और कल की प्रार्थना हमने नहीं सुनी। आपके लिए प्रार्थना है, आपके लिए ये सोच है कि हमने नहीं सुनी, लेकिन आपको नहीं मालूम वो वचन नहीं, वो भोज है। उसमें मेरे लिए मेरे पिता ने एक थाली तैयार करके भेजी, और उस थाली के भोज को पिता ने मुझे दिया। एक पिक्चर आई थी हातिम ताई, अगर आपने देखी हो, उसमें वो जो हीरो था वो एक कब्रिस्तान में पहुंचता है, और जब कब्रिस्तान में वो रात में सो रहा होता है, ताली बजाए, वो अचानक देखता है कि कब्रें फट रही हैं और सब जने निकल रहे हैं, और एक चटाई आके बिछी और स्वर्ग से थालियां आई, स्वर्ग से थालियां आई, गिलास उतरे और बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन स्वर्ग से उतर के उनकी थालियों पे आ गए। और एक जने की कब्र और फटी जो मिट्टी से सनी हुई थी, अब उस पे कूट कटार निकले हुए थे। वो उठा और उसके लिए स्वर्ग से सोना चांदी जेवरात उसकी थाली पे रखा गया, और एक थाली और उतरी, उसमें भी भोजन उतरा। तब वो जो बैठने खाने के लिए बैठे थे उन्होंने कहा ये एक थाली और उतरी है, यानी हमारे बीच में कोई खुदा का दास है। ताली बजाएं।
तब वो हीरो आया और उन्होंने कहा अच्छा ये थाली आपके लिए, आइए हमारे साथ भोजन करिए। तब वो कहने लगे हीरो कि भैया ये क्या आप सबके लिए तो उत्तम भोजन है और इनके लिए हीरे जवाहरात है। तब लोगों ने उनकी कथा बताई, पूरी कहानी बताई। मैं बताऊंगा नहीं, अब आपको मैं बता रहा हूँ शॉर्टली। सारी बात जानने के बाद उस नायक ने अपनी थाली उसको दे दी और कहा आज आप इसमें से खाइए। जैसे ही वो खाने लगा वो भी वही बन गए। देखिए हमेशा याद रखिए, लेकिन उसमें एक चीज दिखाया गया कि उसने उसके लिए प्रार्थना करी और वो फिर ठीक हो गया और वो थाली में भोजन वैसे ही आ गया। लेकिन ये नहीं हो सकता, मरने के बाद कोई धर्मी मनुष्य भी आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, क्योंकि वो पिक्चर है, वो कथा है, उसमें उन्होंने बना के दिखा दिया। लेकिन हाँ, काल्पनिक कथा कहानी किस्सा है। लेकिन बाइबल बताती है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में भोज तैयार है, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा नहीं होगा कि कोई धर्मी आके प्रार्थना करे और तुम्हारे लिए भोज स्वर्ग का आ जाए। जो तुमने इस पृथ्वी पर रहते परिश्रम किया है और यदि तुम खुदा के वचन में नहीं फिरे तो तुम्हें आग की झील में फेंका जाएगा, वहां पल पल का मरना होगा। और कोई नायक, कोई हीरो, कोई धर्मी मनुष्य, कोई मिस्टर इंडिया, कोई स्पाइडरमैन, कोई ही मैन आपकी प्रार्थना नहीं कर सकता कि आपको स्वर्ग का राज्य मिल जाए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य केवल खुदावन यीशु मसीह के पास है। और जिसने जीते जी अपने भोज को जो पिता ने तुम्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर दिया, अपने ठहराए हुए समय पर खाया, उसका इनकार नहीं किया, तो उसने कहा जिस तरह से तुमने पृथ्वी पर रहते हुए मेरा इनकार नहीं किया, वैसे ही मैं स्वर्ग में अपने पिता के सामने तुम्हारा इनकार नहीं करूंगा। लेकिन जिसने मेरे भोज को जो तैयार है, मैंने आमंत्रित किया, मैंने तुम्हें बुलाया और तुमने नहीं आए, मैं उन पर लेखा लूंगा। क्या कह रहे हो भाई? देखिए एक आयत पढ़ें। हालेलुया। पढ़े जरा, चौथी आयत 22:4। फिर उसने दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो। क्या मालूम नहीं तुम्हें 5 बजे महासभा शुरू हो जाएगी? हाँ मुझे मालूम है, तुम निमंत्रित किए गए हो। देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए। अरे यार, रोज तो चल सुनते हैं, अब आज रहने दो, चल दिए। कहाँ चल दिए? उन्हीं के साथ। भोज तैयार है, भोज तैयार है, वो कहाँ चल दिए? कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर अनादर किया और मार डाला। तब राजा का क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। जो आमंत्रित लोग थे उनको फूंक दिया, उनका नाश हो गया, क्योंकि वे खुदा के भोज को, खुदा की मेज को ठुकरा के चल दिए। क्या करा? अच्छा तो हम
चलते जो भोज तैयार किया गया, जो मेज तैयार की गई, उसको छोड़ के वे भोज तैयार है। और अगर भोज तैयार है तो उस भोज को खाने वाले भी तैयार हैं। और अगर हम तैयार नहीं हैं तो हमसे पिता लेखा लेगा। इसलिए उसने कहा, मैंने तुझे इन बातों को दर्शन में दिखाया, और जो बातें मैंने तुझे दर्शन में दिखाई हैं, मैंने तुझे इन बातों को बताने के लिए अन्य जाति और उन लोगों के बीचों में भेजूंगा, और मैं उनसे तेरी रक्षा करूंगा। और जब मैं अधर्मी और अंधकार में रहने वालों के बीच में तुझे भेजूंगा, तो ये अवश्य है कि तुमको फेर के अंधकार से ज्योति में ले आएगा। ये बातें मैंने तुझे इसलिए बताई हैं, और इसीलिए मैंने तुझे दर्शन दिया। अर्थात मेरे पास ये बातें इसलिए पहुंची कि मैं खुलकर पिता की बातें आप सबसे कहूं। और इसके बाद भी अगर मैं आप सबको इन बातों को बताने के बाद भी आप अगर उस भोज पे नहीं आते, तो आप जाने और पिता जाने। मेरा काम है प्रतिदिन का प्रचार करना, जाकर पिता के वचन को शेर में बताना, चाहे वह माने या ना माने। हमें सबसे पहले अपने आप को तैयार करना है, अपने आप की चौकसी करनी है। हम कहाँ पर हैं, हमें ये अपने आप को खोज के जानना है, और फिर हमें पिता के वचन में अपने आप को लेकर जाना है। और यही मनुष्य का इस पृथ्वी पर संपूर्ण कर्तव्य है। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम निकालें मत्ती 6 और 1 से 4 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म की कामना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुम्हारी ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। मन और धन से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जितनी आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जितनी आत्मा का दान उसे दो, तन मन धन उसे दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। मैं जानता हूँ कि तू मन को सोचता है और सदाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सदाई और अपनी इच्छा से दिया है,
और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए। खुदावन यीशु, जिसे तूने अपनी आत्मा में तैयार किया है, धन्यवाद देते इस भवन के लिए। खुदावन यीशु, तूने अपनी आत्मा में एक एक ईंट को जोड़ा, उस भवन को हम लोग को दिया खुदावन यीशु, कि हम निकम्मे यहाँ पर आए और अपने पापों की क्षमा के लिए यहाँ पे जो भी मांगे आपसे वो पूर्ण हो। खुदावन यीशु, हमारे पापों की क्षमा हो और वो जो पवित्र वचन जो आपने अपनी आत्मा में होकर हमें दिया है, हर दिन का मन्ना अपने दास को दिया है कि वो हम निकम्मों को बताए और हम उन मन्ने को रोज डेली हम उस मन्ने को खाने पाए और अपनी आत्मा को तृप्त करने पाए। खुदावन यीशु, धन्यवाद देते खुदावन यीशु आपके दास के लिए। खुदावन यीशु, जिसे तुमने अपनी आत्मा में तैयार किया खुदावन यीशु और हमें दिया, धन्यवाद देते खुदावन यीशु आज के पवित्र वचन के लिए। खुदावन यीशु, कि आज आपने हमें सिखाया है कि हमें हर दिन, हर वक्त, हर समय आपके पवित्र वचन को सुनना, पढ़ना और हर वक्त उसके नियमों और उसके सारी बातों को मानकर उसके जितने भी बताए वचनों में जो भी आज्ञाएं हैं उस पर चलना है हमें, और अपने तक नहीं बल्कि उसको दूसरों को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को बताना है कि वे भी खींचकर आपके भवन के नजदीक आने पाए। खुदावन यीशु, जिनकी प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु दास के परिवार के लिए। खुदावन यीशु, उन सब पर जितने भी लोग परिवार में रहते हैं खुदावन यीशु, सब पर बड़ी कृपा और आशीष दे। अपने दाहिने हाथ से उनको आशीषित कर खुदावन यीशु, कि वे आपके वचन के नजदीक और आने पाए खुदावन यीशु, और आपके वचन के नजदीक आकर उनकी सारी जरूरतें जो इच्छा है खुदावन यीशु आपने उनको पूरा कर दिया। खुदावन यीशु, विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु अपने झुंड के लिए। खुदावन यीशु, अपने झुंड में जितने भी व्यक्ति खुदावन यीशु, जितने भी जन यहाँ पर आते खुदावन यीशु, सब पर बड़ी कृपा और आशीष आपके दाहिने हाथ से होने पाए। उनके घरानों पर खुदावन यीशु, उनके बच्चों पर, बड़े बुजुर्गों पर खुदावन यीशु अपनी आशीष दे। खुदावन यीशु, कि वे भी आपके वचन के नजदीक आने पाए, आपके वचन को सुनने और उस पर बढ़ने पाए। खुदावन यीशु, इनकी प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु अपने सारे बुजुर्गों भाई बहनों के लिए। खुदावन यीशु, अपनी आशीष, अपनी दया उन पर रख खुदावन यीशु, उनके टखनों में बल दे खुदावन यीशु, हर भी बीमारी, हर विपत्ति से उनको दूर कर खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, वे सारे बड़े बुजुर्ग आपकी आराधना और आपकी महिमा में अपने आप को लगाए। खुदावन यीशु, इतनी प्रार्थनाएं मांगते हैं जितने बच्चे और जवान लोग खुदावन यीशु आपके झुंड में जुड़े हुए हैं। खुदावन यीशु हम सब पर बड़ी कृपा और आशीष दे कि आपके हाथ को थामे हुए जहाँ पर भी आपका वचन हो खुदावन यीशु वो सुनने पाए और चलने पाए। खुदावन यीशु, इनकी प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु हमें इसी प्रकार हर प्रकार की विपत्ति से बचा। खुदावन यीशु, हर बुराई, हर पाप, हर गंदगी, हर निकम्मेपन से हमें दूर रख। खुदावन यीशु, शैतान की सारी युक्तियां खुदावन यीशु उसका सबका आप खुदावन यीशु नाश करे और आपकी आज्ञा जो हमें मिलती है उस पर हम प्रतिदिन चलने पाए। खुदावन यीशु, आपने मेरे पैरों को ठीक किया। खुदावन यीशु, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। खुदावन यीशु, मेरी माँ के पैरों को, टखनों को आपने बल दिया। खुदावन यीशु, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। खुदावन यीशु, जब वे घर को वापस जाते हैं खुदावन यीशु उनके संग साथ रहना। खुदावन यीशु, इनकी प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु जो घर माला के माता पिता ने बनाया खुदावन यीशु उस पर बड़ी कृपा और आशीष आपकी ओर से होने पाए। आपके दास के द्वारा उस पर आशीष दे खुदावन यीशु, के वचन के द्वारा उस पर आशीष दे और वो घर और अत्यधिक फलवंत होने पाए। खुदावन यीशु आप बड़े हनघटे ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुनो ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डालना, बुराई से बचा, तेरी बादशाह की महिमा सदा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकियों की हिफाजत और शराकत हमें तो हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीष हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। भाई सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।